नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं व्यक्तिगत सी बात पर चर्चा करने वाले हैं। विश्वास यानी हमारी श्रद्धा। एक कहावत है ना, जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति और जैसा विश्वास वैसा जीवन। हाँ बिल्कुल। तो इसी सोच को पकड़कर आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय के एक खास हिस्से को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें श्रद्धा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जी। मकसद बस यही है कि ये प्रकार क्या है और हमारी जिंदगी पर इनका असर कैसे पड़ता है, इस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बड़े जरूरी सवाल से। अच्छा, क्या सवाल था? उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि अच्छा, वो लोग जो शायद शास्त्रों की विधियों को पूरी तरह नहीं जानते या मानते नहीं, पर मन में श्रद्धा रखते हैं किसी न किसी तरह की, तो उनकी श्रद्धा क्या है? मतलब वो सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक? ये तो वाकई गहरा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और यही सवाल हमें श्रद्धा की पूरी तस्वीर समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। तो फिर श्री कृष्ण ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? क्या जवाब दिया उन्होंने? श्री कृष्ण का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि देखो, हर इंसान की श्रद्धा उसके अपने अंदरूनी स्वभाव के हिसाब से होती है। उसकी अपनी प्रकृति जैसी होगी वैसी श्रद्धा होगी। अच्छा, स्वभाव के अनुसार? जी, मतलब हम अंदर से जैसे हैं, हमारा विश्वास वैसा ही रूप ले लेता है। और इसी आधार पर उन्होंने 3 मुख्य तरह की श्रद्धा बताई: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ओके, तो सबसे पहले सात्विक श्रद्धा, ये क्या है? सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगता है। हाँ, है भी। सात्विक श्रद्धा को बिल्कुल निर्मल, पवित्र, शांत माना गया है। जिनकी श्रद्धा ऐसी होती है ना, वो नेचुरली ईश्वर, गुरु, ज्ञान, सेवा भाव, इन चीजों की तरफ झुकते हैं। मतलब दिखावा नहीं होता है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक सच्ची अंदरूनी निष्ठा होती है। और गीता कहती है कि ये श्रद्धा इंसान को ज्ञान और यहाँ तक कि मोक्ष की तरफ ले जाती है। ये कोई कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक शुद्ध नजरिया है। समझ गए। ये तो हुई सात्विक, लेकिन वो दूसरी वाली राजसिक श्रद्धा, वो कैसे अलग है इससे? हाँ, राजसिक वो काफी अलग है। उसमें आपको जोश दिखेगा, क्रिया दिखेगी, पर उसके पीछे अक्सर छुपा होता है स्वार्थ, अहंकार और सबसे बड़ी बात, कर्म के फल की इच्छा। अच्छा, फल की इच्छा? जी, इसे थोड़ा दिखावे वाला विश्वास भी कह सकते हैं। मतलब काम तो हो रहा है, शायद पूजा भी हो रही है, दान भी हो रहा है, पर इरादा क्या है? अपना नाम हो, यश मिले या बदले में कुछ हासिल हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा इंसान को दुनियादारी के बंधनों में, इच्छाओं के जाल में और फंसाती है। समझ गए। मतलब कर्म बाहर से भले ही एक जैसा दिखे, पर नियत बिल्कुल अलग हो सकती है। जैसे कोई दान करे ताकि सब लोग कहें कि वाह क्या दानी है, अब कह लीजिए जिद से। अंधविश्वास मतलब बिना सोचे समझे किसी भी मान्यता को पकड़ लेना। या फिर कई बार लोग भूत प्रेत या ऐसी ही निम्न शक्तियों की पूजा में लग जाते हैं। इसमें कभी कभी खुद को या दूसरों को बेवजह तकलीफ देने की प्रवृत्ति भी दिखती है। इसका जो मूल तत्व है ना, वो है अज्ञान, विवेक की कमी। ओह, ये तो काफी अंधेरे जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। अज्ञान और अंधकार ही इसका आधार है। तो ये तीनों प्रकार समझने के बाद श्री कृष्ण श्रद्धा को हमारे कर्मों से कैसे जोड़ते हैं? आपने शुरू में यज्ञ, तप और दान का जिक्र किया था। जी हाँ, श्री कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारे जो कर्म हैं, खासकर 3 मुख्य कर्म, यज्ञ यानी कोई समर्पित अनुष्ठान या अर्पण, तप यानी अनुशासन और साधना, और दान यानी बिना स्वार्थ के देना। हाँ, ये सब तभी सार्थक हैं, तभी इनका कोई असली मूल्य है, जब इनके पीछे सच्ची श्रद्धा हो। सच्ची श्रद्धा? हाँ, अगर श्रद्धा नहीं है तो ये सारे काम, चाहे बाहर से कितने ही बड़े क्यों ना दिखें, असल में व्यर्थ हैं। उनका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। एक मिनट, व्यर्थ बिल्कुल बेकार, मतलब कोई नतीजा नहीं निकलता क्या? नहीं, नतीजा तो निकलता है, पर वो कैसा होगा ये श्रद्धा तय करती है। देखिए, सात्विक श्रद्धा से किया गया यज्ञ, तप या दान शांति देगा, मन को शुद्ध करेगा। अच्छा। राजसिक श्रद्धा से करेंगे तो शायद कुछ दुनियावी फायदा मिल जाए, नाम हो जाए, पर साथ में अहंकार बढ़ेगा और इच्छाएं बढ़ेंगी, वो क्षणिक होगा। हाँ। और तामसिक श्रद्धा से किया गया कर्म, वो तो अज्ञान और दुख ही बढ़ाएगा। तो व्यर्थ का मतलब है कि वो कर्म हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे नहीं ले जाते, हो सकता है उल्टा फंसा दें। असली चीज कर्म के पीछे की भावना है, वो श्रद्धा है।
पूरे होने का, हमारी पहचान का एक हिस्सा है। बिल्कुल, श्रद्धा हर व्यक्ति की पहचान है। और हमारी श्रद्धा किस रंग की है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, यही तय करता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी किस पटरी पर चलेगी। वही बात आ गई फिर से, जैसा विश्वास वैसा जीवन। एकदम सही। और शायद इसी बात को थोड़ा और आगे ले जाके सोचा जा सकता है हम सबके लिए, क्या कि हमारे जो रोज के काम हैं, छोटे छोटे चुनाव, बड़े फैसले, लोगों से हमारा बर्ताव, जिंदगी को देखने का हमारा तरीका, क्या ये सब अनजाने में ही सही हमारी किसी खास किस्म की अंदरूनी श्रद्धा की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? मतलब क्या हमारे काम असल में सात्विक हैं या राजसिक या कहीं तामसिक तो नहीं? ये अपने अंदर झांकने का एक बिंदु है कि हमारे कर्मों के पीछे असल में कौन सी शक्ति काम कर रही है। सोचने वाली बात है।